गुड मॉर्निंग। आशा है आप और आपका परिवार सही होगा। आज हम 12th आर्ट्स के बच्चों को रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों के विषय में थोड़ी जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थी, इस टॉपिक का मतलब ये है कि समाज और मजदूर व धर्म को मानने वाले लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्यों हो गए। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के अनेक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे। उनको हम पॉइंट वाइज उनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहला जो कारण था वह था समाज सुधार के कार्य। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां व अंधविश्वास फैले हुए थे और अंग्रेज़ों ने इन अंधविश्वासों को दूर करने की कोशिश की। जैसे कि 1829 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को कानूनी तौर से बंद कर दिया। हमारे देश में जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को जिंदा उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1829 ईस्वी में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति किसी विधवा स्त्री को जीवित जलने के लिए मजबूर करेगा तो उसे कानून के द्वारा सज़ा मिलेगी। इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति दे दी। उन्होंने 1929 ईस्वी में चाइल्ड मैरिज एक्ट भी पारित किया और लड़कियों की विवाह की जो आयु भी निश्चित कर दी। इससे क्या हुआ कि उन्होंने लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की भी व्यवस्था की। उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत को भी दूर करने का प्रयास किया। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। वो सोचने लगे कि अंग्रेज़ उनके धर्म में और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने लगे हैं और उन्हें उनको रोकना चाहिए, जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति का एक कारण बना। जो दूसरा कारण था वह था ईसाई धर्म का प्रचार। प्रिय विद्यार्थियों, ईसाई धर्म सदैव से ही प्रचारक धर्म रहा है और अंग्रेज़ों ने या ईसाई पादरियों ने या मिशनरियों ने स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, दुकानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, जेलों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। वो अपने धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहते थे। उन्होंने स्कूलों में बच्चों और लड़कियों को ईसाई शिक्षा देनी शुरू कर दी। 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत जो व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते थे उन्हें उनके पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाता था, यानी कि धर्म बदलने के बाद भी उन्हें उनके पिता की संपत्ति से हिस्सा मिलता था। इसका भारतीयों ने विरोध किया। वो सोचते थे कि जो अंग्रेज़ भारत में हिंदू धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, जो 1857 ईस्वी की क्रांति का एक कारण बना। तीसरा जो इस क्रांति का कारण बना वो था रेलों और तारों का प्रचलन। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों ने 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में पहली रेल चलाई और ये रेल बम्बई से थाना के बीच चलाई गई। और 1854 ईस्वी में उन्होंने टेलीफोन वो भारत में लाए और इन रेलों को और टेलीफोन के लिए जब खंबे गाड़े जा रहे थे तो किसी ने ये अफवाह फैला दी कि अंग्रेज़ जो है ना इनसे बांध के भारतीयों की पिटाई करेंगे और उन्हें सज़ा देंगे, जिसके कारण मज़दूर और जो किसान थे जिनको पता नहीं था कि रेलों का महत्व उस समय, तो वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। चौथा कारण था कि अंग्रेज़ जो भारतीयों से दुर्व्यवहार करते थे, इल ट्रीटमेंट विद इंडियंस, वो भारतीयों से दुर्व्यवहार करते थे। उनको समानता का दर्जा नहीं देते थे। अंग्रेज़ों को भारतीयों की योग्यता और ईमानदारी पर विश्वास नहीं था। वे अपने लिए रहने के लिए अलग स्थान बनाते थे और भारतीयों को अपने रहने के स्थानों से दूर बसाते थे। भारतीयों को अंग्रेज़ों के रेस्तरां में भी जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि वो अंग्रेज़ों के साथ भारतीय खाना नहीं खा सकते थे। और अंग्रेज़ भारतीयों को मतलब गलत नामों से भी पुकारते थे, जिसके कारण भारत के लोग अंग्रेज़ों से खिलाफ हो गए, जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति का कुछ कारण बना। तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिलीजियस एंड सोशल रीज़न ऑफ 1857 रेवोल्यूशन, तो आपको इन्हीं बातों का, जब आपसे पूछा जाता है कि भाई 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारण क्या थे, तो आपको इन्हीं बातों का पॉइंट वाइज वर्णन करना होगा कि समाज सुधार के कार्य, ईसाई धर्म का प्रचार,
रेलों और तारों का प्रचलन और भारतीयों से दुर्व्यवहार। इन सामाजिक और धार्मिक कारणों के साथ साथ कुछ आर्थिक इकोनॉमिक रीज़न भी थे जो 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण बना। उनमें जो पहला कारण था वह था कि भारतीयों का अंग्रेज़ों द्वारा आर्थिक शोषण। प्रिय विद्यार्थियों, ये सत्य है कि अंग्रेज़ भारत में व्यापारी बन के आए थे और धीरे धीरे उन्होंने आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के पश्चात उन्होंने धीरे धीरे भारत पर जो है ना अधिकार कर लिया। लेकिन अधिकार करने के पश्चात भारतीयों का और भारत का उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। वो भारत से धन को अपने देश पहुंचाते थे, जिसके कारण धीरे धीरे डे बाय डे जो भारत और भारत के लोग निर्धन होते चले गए, जिसके कारण भारत के लोगों की, मज़दूरों की, किसानों की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यह भी एक 1857 ईस्वी की क्रांति का एक कारण था। इसके अतिरिक्त नौकरियों में असमानता, इनइक्वलिटी इन जॉब्स। जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों को ऊंचा पद नहीं देते थे, वो महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज़ों को ही बिठाते थे और भारतीयों को निम्न पद ही दिए जाते थे। अंग्रेज़ भारतीयों को प्रशासन में भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं देते थे, जिसके चलते जो भारतीय को ना तो राजनीतिक शिक्षा मिली और ना ही उनको राजनीतिक क्रियाकलापों की जानकारी हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी की क्रांति का एक कारण बना। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के कारण भारत के व्यापार और भारत के उद्योग पर धीरे धीरे अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, जिसके कारण जो भारतीय उद्योग और भारतीय व्यापारी बेकार हो गए और उद्योग पिछड़ते चले गए। अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण भारत आर्थिक दृष्टि से दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण बना। प्रिय विद्यार्थियों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इन्हीं बातों का आप पॉइंट वाइज वर्णन करेंगे। मैं अपनी जो अगली वीडियो में आपको 1857 ईस्वी की क्रांति के सैनिक कारणों और उस समय क्या क्या अफवाहें फैली जिसके कारण 1857 की क्रांति फैली, और 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, उसके विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। वैसे जो इस क्रांति के जो राजनीतिक कारण थे, वैसे तो मैं क्लास में मेंशन करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर यहाँ बोल देता हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल रीज़न ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो आप बताएंगे कि बहादुर शाह जफ़र का अपमान, अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति, नाना साहिब की पेंशन बंद कर देना, झांसी को अंग्रेज़ी में मिलाना और अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। इन कारणों के चलते जो भारत के राजा, उनके परिवार के सदस्य और उनकी सेना और उनके राज दरबारी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे और वो किसी ऐसे मौके की तलाश में थे कि वो अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकें। मैं इस क्रांति के अन्य कारणों की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।